हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है यहाँ पे टू स्फेयर्स वन ऑफ मास m हैज रेडियस r, अनदर स्फेयर हैज मास 4m एंड रेडियस 2r। तो चलिए मैंने इनका डायग्राम लिया हुआ है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12r। चलिए अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले इसका मास m है, इसका रेडियस r है, इसका मास 4m है, इसका रेडियस 2r है। ठीक है जी। और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 12r दिया हुआ है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 12r। ये डिस्टेंस है वो 12r। ये बात क्लियर है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्मॉल स्फेयर वेयर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। तो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, मैं ए पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूँ और ए पार्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे कहीं पे मैं मान लेता हूँ जीरो होगी। ठीक है, और इसका जो सेपरेशन है छोटे वाले स्फेयर के सेंटर से इस पॉइंट का, वो स्मॉल आर ले लेते हैं। तो ये अल्टीमेटली 12r माइनस आर हो जाएगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना। ये सेपरेशन तो दोनों स्फेयर्स के सेंटर का जो डिस्टेंस या सेपरेशन है इस पॉइंट से, वो हमने निकाल लिया। अब इस पॉइंट पे दोनों के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड बन रही होगी वो ऑब्वियसली क्या होगी, डायरेक्शन में अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। तो मैग्नीट्यूड पे फोकस करते हैं हम। मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अगर मैं स्मॉल मास m के कारण बोलूँ तो यहाँ पे फील्ड कितनी बनेगी? ये पॉइंट P ले लेता हूँ ना मैं, तो पॉइंट P पे फील्ड कितनी बनेगी? G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। इस मैग्नीट्यूड की फील्ड बनेगी, इस मैग्नीट्यूड की ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगी। दैट शुड बी इक्वल टू जितने बिगर वाले स्फेयर के कारण बन रही है उस पॉइंट पे, G इंटू 4m अपॉन कितना आ जाएगा? 12r माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, कैंसल आउट करते हैं, ये आ जाएगा 12r माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे, तो 12r माइनस आर इक्वल टू 2r। ठीक है, 12r इक्वल टू 3r, r कितना आ जाएगा? 4r, 4 कैपिटल R है ना। तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई? 4 कैपिटल R, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से 4r सेपरेशन पे होगा, तो यहाँ से कितना सेपरेशन हो जाएगा? 8r सेपरेशन हो जाएगा। ये बात क्लियर है। ये तो हमारा आंसर आया ए पार्ट का। ठीक है, यहाँ तक आई एम श्योर कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब थोड़ा सा बेस बनाते हैं और सेकंड पार्ट को देखते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में क्या बोला जा रहा है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, और पार्ट 2 की कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। बी पार्ट में बोला जा रहा है नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इस कोई पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है। ठीक है, उस पर नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी होनी चाहिए? हाफ द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ लार्जर स्फेयर। बात क्लियर है। तो मैं इसी पॉइंट को कंसिडर कर लेता हूँ ना। इस बार स्मॉल आर का आंसर कुछ और आएगा। ए पार्ट में स्मॉल आर का आंसर कितना आया है? 4 इंटू कैपिटल आर। इस बार कुछ और आएगा, तो इसी डायग्राम को मैं कंसिडर करता हूँ और पॉइंट पी, बी पार्ट के लिए भी पॉइंट पी कंसिडर करता हूँ। यहाँ पे जो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगी वो कितनी आएगी? पहले तो मैं उसको लिखता हूँ। ठीक है, वो आएगी माइनस जी एम अपॉन आर, है ना, माइनस जी इंटू 4m अपॉन 12r माइनस आर। यही आएगी ना टोटल पोटेंशियल। पॉइंट पी पे दोनों स्फीयर के कारण कितनी पोटेंशियल आएगी? इतनी आएगी। दैट शुड बी इक्वल टू 1/2, जो बड़ा वाला स्फीयर है उसकी सरफेस पे पोटेंशियल। तो बड़े वाले स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? मान लो यहाँ पे कहीं पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? एक तो खुद स्फीयर के कारण होगी, खुद स्फीयर के कारण जो पोटेंशियल होगी यहाँ पे, है ना, बड़े वाले स्फीयर के कारण, तो वो कितनी आने वाली है? उसको लिखते हैं माइनस जी इंटू 4m, है ना, अपॉन 2r। फिर आगे एक और टर्म आएगी जो छोटे स्फीयर के कारण। देखो छोटे स्फीयर के लिए अगर मैं इसकी बड़े वाले जो आपका ये है क्या है, ये आपका जो बड़ा वाला स्फीयर है उसकी सरफेस पे मान लो ये पॉइंट ले लिया, है ना, तो ये पॉइंट कितने सेपरेशन पे होगा? 10r के सेपरेशन पे होगा। होगा नहीं होगा? 10r के सेपरेशन पे होने वाला है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, छोटे स्फीयर के कारण बड़े स्फीयर के सरफेस पे यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ले रहे हैं। वो टर्म मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, वो क्या आएगी? माइनस जी इंटू एम अपॉन 10r। बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया होता। अब हमको स्मॉल आर का आंसर निकालना है कैपिटल आर की फॉर्म में। तो चलिए यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए दोनों तरफ से माइनस कॉमन आ जाएंगे, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या? वो बचेगा 2 इंटू 1/r प्लस 4/12r माइनस आर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा?
यहाँ पे आ जाएगा 2r, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 2/r आएगा, क्लियर, प्लस 1/10r आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास, कैलकुलेशन का पार्ट ही बचता है, ठीक है। हमारे पास क्या बच जाता है, कैलकुलेशन का पार्ट ही बच जाता है, ठीक है। तब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 12r माइनस आर प्लस 4r अपॉन 12r माइनस आर इंटू स्मॉल आर इक्वल टू 10 टू 20r प्लस आर अपॉन 10r², ठीक है। ये बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये जाएगा 2 इंटू 4r प्लस आर, ये कितना बच जाएगा आपका, 3r बच जाएगा, तो 12r माइनस 3 स्मॉल आर, सॉरी प्लस 3 स्मॉल आर ऑन आर इंटू 12r माइनस आर। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हैं इसको। क्या आ जाएगा 21r आर अपॉन 10r², एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। चलिए ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, आ जाएगा 20r 12r प्लस 3r इक्वल टू 21r 12r माइनस स्मॉल आर। बात क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब इसको जब आप आगे सॉल्व करते जाओगे तो मैंने ऑलरेडी इक्वेशन निकाली हुई है, ये आएगी 21r² माइनस 192 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस 240r²। इसके जब आप रूट निकालोगे तो स्मॉल आर की दो वैल्यू आती हैं, वो आएंगी 7.65r, ठीक है, और एक वैल्यू आती है 1.5r के अराउंड। तो स्मॉल आर के दो आंसर आ गए और ये होंगे इसके ऑप्शन, जो आपका इसमें पार्ट बी था क्वेश्चन का, उसके आंसर। यानी कि दो पॉइंट्स ऐसे होंगे 7.65r पे और 1.5r पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पेंडिंग था, कुछ पेंडिंग नहीं था, बात कर लेते हैं फिर भी। जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, है ना, एंड में थोड़ा सा समराइज करता हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं किसी भी मास m के कारण r सेपरेशन पे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आता है, g इंटू m/r²। जहाँ पे जिस पार्टिकल के कारण, देखो ये पार्टिकल m है, उसके कारण r सेपरेशन पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड बन रही है उसका ये रिलेशन होता है। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की, यानी कि अगर एक मास m है उसके कारण r सेपरेशन पे, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल बनेगी वो कितनी बनेगी, -g इंटू m/r। बात क्लियर है। तो यही दो तरीके के फॉर्मूले हमने ए पार्ट और बी पार्ट में यूज़ किए हैं और उसके थ्रू हम फाइनल आंसर तक पहुँचे हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेनेशन, कैलकुलेशन सब समझ आया। थैंक यू वेरी मच।